गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन्य अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक देकर हथ सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, गुर कर ले आप समान। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, इस शब्द का विचार करते हुए जो शब्द की लाइन है, दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चढ़ायो बेड़े। हे परमात्मा दयाल सतगुरु, तेरे भरोसे तेरे विश्वास पे भरोसा सतगुरु का कैसे आता है? एक भरोसा इस पिंडी मन का है, इस जो ये मन जिससे हम बाहरमुखी काम करता है, बाहर के काम करने के लिए जिस मन का निर्माण किया गया है, जिसको हमने पहले भी सत्संग में आया कि इसे खाकी मन कहते हैं। एक इसका भरोसा है, इसके भरोसे से हम जो भी दुनिया के काम करते हैं, जितना भरोसा दुनिया का हमारा है उतना भरोसा हमारे सतगुरु का होता है। जो काम धाम करने में, घर गृहस्थी चलाने में और जो संसारिक और दिनचर्या के व्यवहार करने में जो भी हमारा विश्वास से काम करता है वो इस खाकी मन से होता है। और इसी भरोसे को हम कहते हैं बाहर के मन का भरोसा। लेकिन असली भरोसा जैसे जैसे सत्संगी जीव अपने परमात्मा की शरण लेकर, जो बाहरी शरण है, मोटी शरण जिसको है, वो लेकर और अपने आप की उन्नति करने की कोशिश करता है। जूं जूं मार्ग पग धरे, जैसे जैसे इंसान पग धरता है वैसे उसे उसकी उन्नति होती जाती है। पहले सेवा की तरफ ध्यान दें। सेवा जो है वो दो चीज़ में फ़ायदेमंद है। एक अहंकार की निवृत्ति करती है, दूसरा उससे ये नहीं पता लगता कि हम किस तरह के हैं, हम किस जात के हैं, किस गोत्र के हैं, किस हिसाब के हैं। वरना इंसान जो है उसने इतनी मात्राएं अपने ऊपर लगा रखी है कि पूछो ना। इन सब मात्राओं को हटाने के लिए, अलंकारों को हटाने के लिए जो उसने अपने ऊपर सजा रखे हैं, संतों ने सेवा बताई है। सेवा में न छोटा होता है न बड़ा होता है, न ऊंच न गरीब, कुछ नहीं, सबकी सेवा करें। इससे समानता का भाव आता है। दूसरा, इससे अहंकार खत्म होता है। अहंकार कैसे? कि जो हम कुछ इस दुनिया में पद की अवस्था रखते हैं, जो कुछ हमारी धन की या किसी और चीज़ की अवस्था है, या कि सत्संग में भजन सिमरन करते हुए हम बहुत बड़े कोई सेवादार या बहुत बड़े कोई साधु या कुछ भी अपनी आप में कुछ है, तो भी अगर आप सेवादार हो, आप सेवा करते हो, कितने ही बड़े होते हुए भी अगर सेवा को निभाते हो, तो सेवा का ये फल है कि वो आपके अंदर दीनता, न कि अहंकार, दीनता लेके आती है। और दीनता संतों को अति प्रिय है। दूसरी स्टेप है सिमरन की अवस्था। रोज एक टाइम बना लो, घंटा आधा घंटा जितना हो सके उसको करना ही करना है। चाहे कुछ हो जाए, वो काम अपने करना ही करना है। इस तरह से करते करते जब अवस्थाएं ऊपर बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे आँखों के पीछे सतगुरु कहाँ पे है? हमारी आँखों के पीछे। असली जो उसकी जो शरण है वो हमारी आँखों के पीछे है। जिस भी सत्संगी ने, जिस भी जीव ने अपने आप को समझा के इन सब बातों को, पहले बाहर का मन खुश होगा इस बात के लिए कि हमें भजन करना है, इस बात के लिए कि हमें अच्छे रास्ते लगना है। फिर दूसरा, सेवा में ध्यान लगेगा।
सेवा में जी चुराते 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 आदत पड़ते पड़ते पड़ती है। शुरू में कोई साथ नहीं, कोई नहीं सीखता। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सेवा सार्थक लगने लग जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कि कब हमने सेवा की। उसके बाद फिर सिमरन की तरफ ध्यान। तो जब ये सिमरन सेवा बढ़ने लग जाएगा, तब धीरे धीरे हमारी जो चेतना है वो जब आँखों के पीछे इकट्ठी होगी, पहले वृत्तियाँ इकट्ठी होगी, उसके बाद मन इकट्ठा होगा, उसके बाद सुरत की बारी। तो जैसे ही दो चीज़ें इकट्ठी होती है और तीसरी चीज़ की बारी आती है, इंसान को, सत्संगी को या जीव को हो, उसे परमात्मा पे, अपने सतगुरु दयाल पर वो विश्वास होता जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि उसकी अंतर की जो अनुभूतियाँ हैं वो खुलने लग जाती हैं। जैसे ही परमात्मा सतगुरु के उसे आंतरिक दर्शन की एक भी झलक मिल जाए, तो उस जीव को कोई नहीं हिला सकता, उसके भरोसे को कोई नहीं हिला सकता। ये है असली भरोसा, ये है असली विश्वास। तो कबीर साहब ने इस शब्द में कहा है, दीन दयाल भरोसे तेरे, इस भरोसे की बात की। हे दीन दयाल, हे दयाल जो सब अवगुणों को माफ़ करने वाला है, जो सब हमारे पिछले कर्मों को माफ़ करने वाला है, जो ये न देखकर कि हमने आज तक क्या किया है, हमको नाम, दान, सत्संग और अनंत तरह की कृपा वृद्धि हम पर बरसता, कृपा का वरदहास हमारे ऊपर रखता है। उसकी दया से जब हमें दर्शन होते हैं, तो उस भरोसे से अपना ही नहीं, जब अपना कल्याण होता है तब परिवार का भी होता है। क्योंकि एक बार पहले भी हमने विचार किया कि कर्म जो है वो दो तरह से काम करते हैं। अगर एक भी परिवार में सत्संगी इंसान, सत्संगी बंदा, सत्संगी जीव है, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे सब पर पड़ता ही पड़ता है, और उससे उनको भी फायदा होता है। असली पुत्र होने की निशानी क्या, कि अपने माँ बाप को सत्संग में लगा दे। असली परिवार को अहमियत देने का असली मकसद क्या है, कि किसी भी अपने परिवार की, फैमिली के एक भी मेंबर को नरक न जाने दे। अगर सही में हमको अपने परिवार से, अपने फैमिली से, जो कि संसार की सबसे छोटी इकाई है, अगर इससे थोड़ा सा भी प्रेम है, तो हमें करना चाहिए ये कि पहले हमें अपने खुद का कल्याण करना चाहिए, अपने सतगुरु मालिक को प्रकट करना चाहिए, उसकी शरण ग्रहण पक्के तौर से गहनी चाहिए। क्या लगता है कि अगर जिसने परमात्मा की शरण ली वो सेवा से जी चुराएगा? क्या लगता है कि वो सिमरन से जी चुराएगा? क्या लगता है कि उसे सम्मति से और अपने आप को नीचा दिखाने में कोई डर लगेगा? कभी नहीं। क्या उससे दुनिया की इज्जत और दुनिया की बातें अच्छी लगेगी? कदापि नहीं। ऐसे जीव को परमात्मा अत्यंत प्रेम करते हैं। सतगुरु की दया के कारण जैसे ही उसकी उन्नति होती है, उसकी परिवार की भी उन्नति होती है। और हमारे धार्मिक शास्त्रों में, ग्रंथों में तो ये कहा है कि जिस घर में एक भी भक्त पैदा हो जाए, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। पीछे की साथ, आगे पुत्रों और औलाद की साथ, और जो लड़की का वंश होता है उसकी साथ। अगर लड़की जो सत्संगी जीव की जो पुत्री है, वो किसी के घर अगर जाएगी तो वैसे ही संस्कार लेके जाएगी, और आगे से आगे उसके कुलों का उद्धार हो जाएगा। पीछे जो हो चुके, तो जो भी परमात्मा दयाल को प्रकट किया हुआ सत्संगी है, वो अपने पीछे के भी 7 पुस्तों का उद्धार कर लेता है, और आगे उद्धार होना निश्चित ही है, क्योंकि वो बेल अब फैल गई है। कबीर साहब ने कहा है कि अगर जिस माँ ने ऐसे भक्त को जन्म दिया है, जिसने अपने मालिक को अंदर प्रकट कर लिया, जिसने उसके दर्शन पा लिए, वो माँ धन्य है। असली माँ वो है जिसने भक्त को पैदा किया। वरना कबीर साहब कहते हैं, क्यों गवाया नो, होए मर गए, फिर होए फिर मर गए, दुनिया ही पैदा हो के मर रही है।
तो माताओं को बोलते हुए कबीर साहब कहते हैं कि हे माताओं, अगर पैदा करना है तो भक्त पैदा करो, और जो तुम्हारे और तुम्हारे कुल का उद्धार कर सके। उत्तरोत्तर पूरी तरह से इस बात को समझते हुए, और दूसरी एक बात और रह गई कि जिन्होंने भी परमात्मा की दृष्टि में अपने आप को रखते हुए इस काम को करना है और कर लिया, रास्ते में भी है, ये न समझे कि वो खाली है। पूरी तरह से परमात्मा की दृष्टि उनके ऊपर है। बिना हारे, बिना झिझके, बिना रुके बस चलते जाओ। उस परमात्मा दयाल को इसी जन्म में हमने सार्थक करना है, इसी जन्म में हमने प्रकट करना है। यही जन्म हमारे लिए सार्थक है। आगे का पता नहीं हो न हो, क्या न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।